Okay. So, hello and welcome all of you to this very beautiful channel of Infinity Learn by Sri Chaitanya. Guys, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन लेकर आए हैं इन डिमांड सारे बच्चों के लिए जो कि अभी नीट 2023 को दे चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है उनका रिजल्ट क्या है, मार्क्स किस हिसाब से आ रहे हैं एंड अभी बस एक ही चीज दिमाग में चल रही है कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल सकता है, हम उस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, कैन वी एक्चुअली सिक्योर दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो ऐसे सारे सवालों को आज बस्ट किया जाएगा, ऐसे सारे सवालों के आज आंसर दिए जाएंगे और ये सेशन डेडिकेटेडली उन बच्चों के लिए है जो कि परेशान हो रहे हैं। दे आर एक्चुअली हंटिंग हियर एंड देयर, दे नीड अ पर्टिकुलर रिसोर्स, उन्हें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उन्हें बता पाए कि यार किस मार्क्स पे क्या कॉलेज उन्हें मिल सकता है। सो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा एनालिसिस किया गया है हमारी टीम के थ्रू बाय श्री चैतन्य एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिखता है इस पर्टिकुलर एनालिसिस में, जो कि आपको एक नीट 2023 का आइडिया तो देता ही है, साथ ही साथ कि ये एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आपको कहाँ कौन से कॉलेज में सीट मिल सकती है, या बेसिकली पास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से आप उस कॉलेज को एम कर सकते हो कि नहीं। सो पहले से हमें अंडरस्टैंडिंग रहे तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है और साथ ही साथ उन बच्चों की जिनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं उनको भी काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि यार मैं अगर ड्रॉप ले रहा हूं तो मुझे मैं ड्रॉप लेना चाहिए या इस पर्टिकुलर मार्क्स पे मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। सो हम इन्हीं सब सारे क्वेश्चंस को आज डिकोड करेंगे और मजेदार सेशन रहेगा, एंड तक देखना, काफी सारे इनपुट्स आपको मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आओ बात करते पहले तो कुछ बढ़िया अचीवमेंट की श्री चैतन्य के थ्रू। सो यू ऑल नो द ऑल इंडिया रैंक 1 दिस ईयर इन नीट 2023 is from Sri Chaitanya, and this wonderful kid has actually secured 720 on 720. So many congratulations to the entire team and Varun over here who has actually scored 720 and 720 and made us all proud over there. बहुत ही amazing सा result है यार, 1 आना is seriously a very great feat in itself. And साथ ही साथ you all must be knowing कि JEE Mains में भी Sri Chaitanya has scored AIR 1. सो श्री चैतन्य के स्टूडेंट्स हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं और हर जगह साबित कर रहे हैं कि जो पढ़ाई श्री चैतन्य के करिकुलम के थ्रू होती है दैट इज ऑब्वियसली द बेस्ट। वो पढ़ाई ऐसी होती है जो कि रैंक निकालती है, वो पढ़ाई ऐसी होती है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। तो श्री चैतन्य का कुछ मैजिकल फॉर्मूला है और वो मैजिकल फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा इन्फिनिटी लर्न के नीट चैनल के थ्रू, इवन जेई चैनल के थ्रू, कि किस तरीके से फैकल्टीज आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ और भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। AIR 9 is from Sri Chaitanya and you know Varun again. And these are all the rankers which are under 100. So as you can see, 2 over here and then 5, 5, 3, 15. So 15, 4, 14, this is 14, 14, 2 is 16. Around 16 students are in the top 100 category. मतलब marvelous result है यार. Truly amazing result है. And what to say about this? 16 out of top 100 ranks and 110 out of 1000 ranks throughout the country. Means see, आप खुद देखो, there are so many options for you to actually help you in your preparation for JEE and NEET. And तब भी इतने सारे options होने के बाद भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इतना शोरगुल नहीं भी करते, बट रिजल्ट आपके सामने है। 10% ऑफ द टॉप 1000 रैंक्स आर फ्रॉम सच एन इंस्टीट्यूट एंड जहां इनका प्रेजेंस इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ इंडिया। मतलब ये मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आप देखोगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। सो जस्ट थिंक ऑफ दिस कि यार ये चीज कितनी ज्यादा प्रूवन हो चुकी है अब कि यार यस, श्री चैतन्य हैज समथिंग एंड इट हैज एक्चुअली क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर सिस्टम जहां से रैंक्स निकल सकती है। इट हैज क्रिएटेड इटसेल्फ टू बी अ रैंक प्रोड्यूसिंग इंजन, है ना? बिकॉज यार 110 आउट ऑफ 1000 रैंक्स इज जस्ट अनइमेजिनेबल। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट फीट। एकता, हेलो बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो आप? सो दिस इज एक्चुअली अबाउट द रिजल्ट जो कि नीट 2023 में है। अनमैचेबल रिजल्ट है, सीरियसली अनमैचेबल रिजल्ट है। 720 पे वी हैव द परफेक्ट किड वरुण एंड 4 बच्चे हैं जिनके 715 से ऊपर है। मतलब सोचो, इन बच्चों का मात्र एक क्वेश्चन ही गलत हुआ है एंड दैट्स इट। सो वी हैव 4 स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली स्कोर्ड 715 एंड अबव एंड 15 स्टूडेंट्स जिनके 710 से ऊपर है। तो आप देख सकते हो यहां पे कितना टफ सिनेरियो था इस बार कितना टफ सिनेरियो था। और आपको मैं एक स्लाइड अभी दिखाऊंगा रैंक के बारे में कि इस साल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग
आप देख सकते हो जो नंबर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैंने बताया, बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी आपको और बहुत बढ़िया भी चीज लगेगी। सो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं जो कि 705 से बड़े ज्यादा हैं और 55 स्टूडेंट्स हैं जो कि 700 या अबव है। सो टोटल 55 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द श्री चैतन्य सिस्टम जिन्होंने अराउंड 700 प्लस स्कोर किया है। मतलब अनमैचेबल फीट है यार ये। दिस has truly been an amazing result this year for Sri Chaitanya, and it has actually created history. This is basically the history in the making. If you haven't noticed, आप इसको आज से 5 साल 10 साल बाद भी जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2023 has been an unmatchable result for any player in the market, जो कि श्री चैतन्य ने जो फीट अचीव की है, मतलब AIR1 in JEE Main, then AIR1 in NEET, and then supposedly we are expecting AIR1 in JEE Advance also. मतलब 3 best exams of the country, 3 top notch exams of the country, जिसको एस करना अपने आप में स्टूडेंट के लिए एक इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है और ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स कहे जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। JEE एडवांस की बात करूं सो इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, और इन टफ एग्जाम्स में भी अगर फर्स्ट रैंक आ रही है कहीं से तो यार डेफिनेटली कुछ तो है, कुछ तो है। और वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक सिस्टम है, एक डेडिकेटेड सिस्टम है जो कि स्टूडेंट को उसकी वैल्यूज में दिया जाता है जिससे कि वो रैंक प्रोड्यूस कर पाता है। सो ये आपके सामने कुछ रिजल्ट से रिलेटेड एनालिसिस है। अब आओ बात करते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस के बारे में। सो जैसा कि आप देख सकते हो 2022 से इसका कंपैरिजन लेके देखना, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। 2022 में 700 के ऊपर 50वीं रैंक थी। अब पर्सन जिस बच्चे के 700 नंबर थे उस वो 50th रैंक पे था। इस साल क्या हुआ है, 700 नंबर पे 211 रैंक आई है लास्ट, राइट। 700 नंबर पे द लास्ट रैंक व्हिच वी हैव ओवर हियर दिस ईयर इज 211, मतलब 211 बच्चे 700 के ऊपर हैं ऑल थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें 55 बच्चे तो श्री चैतन्य के ही। 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 700 आर फ्रॉम द श्री चैतन्य, एंड दैट टू कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ इंडिया ओनली। जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट थिंक ऑफ इट। नाउ 690 जहां लास्ट ईयर 235 पे था हिसाब, 235 पे क्लोजिंग रैंक थी, वहीं इस साल 786 पे चला गया फिगर। सो इसका रीजन आप क्या सोच सकते हो? पेपर ऑब्वियसली इजी आया इस बार, पेपर इजी आया। उसके बाद फिर द कंपटीशन इज ऑब्वियसली इनहैंस्ड, कंपटीशन भी बढ़ गया है, पेपर भी इजी आया है, कंपटीशन भी बढ़ा है, इसीलिए कट ऑफ आप देख रहे हो, जो कट ऑफ रैंक्स आ रही हैं 690 मार्क्स पे 786 की रैंक आई है इस बार 2023 पे। तो दीज आर सम वेरी गुड फिगर्स, और इससे आपको एक एनालिसिस भी मिलेगा। आप पढ़ रहे हो जिस हिसाब से, आप प्रिपरेशन मोड में हो, जैसे भी मोड में हो, आप ड्रॉप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बट आपको एनालिसिस अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देन नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड 670 पे जहां 1464 रैंक थी 2022 में, इस साल जस्ट डबल 2871 2871 रैंक आई है। 2871 is the ranking when we talk about 670. So rank definitely enhance हो गई है यार। मतलब काफी सारे बच्चों के नंबर आए हैं, नंबर बटे हैं इस बार, और इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारी सीट सिक्योर करना, मतलब एक टाइम था जब वील एक्सपेक्ट किया 600 का स्कोर एकदम श्योर शॉट है, 600 के ऊपर 620 630 ले आऊंगा तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। नाउ यू कैन जस्ट नोटिस, अगर मैं 615 एम कर रहा हूं, जहां मैं 14,000 रैंक पे था लास्ट ईयर, वहां आज मैं पहुंच गया हूं 20,000 रैंक पे। 20,000 रैंक हो गई है मेरी, जस्ट एक सडन जंप हुआ है 6,000 रैंक्स का। अब इसकी वजह से इन नंबरों पे जो एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे थे कि 615 में हम ये कॉलेज एम कर सकते हैं, तो वहां पे हमें थोड़ा सा एनालिसिस अपना एक्सटेंड करना पड़ेगा। 615 पे हो सकता है वो कॉलेज इस बार ना मिले, क्योंकि इस बार रैंक आप देख सकते हो 615 में जो रैंक आनी चाहिए वो नहीं आई, ठीक है। सो ये काफी अच्छा एनालिसिस है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपको ये काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा कि पेपर अगर इजी आता है तो ये चीज होती है, पेपर में अगर कोई एक सेक्शन अनएक्सपेक्टेड आता है तो ये चीज वापस इधर जा सकती है। नेक्स्ट ईयर का पेपर जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम थोड़ा सा हायर एंड पे आएगा, तो बेसिकली ये चीज वापस इसमें रिपीट हो सकती है। 700 के स्कोर पे वापस आप देखोगे 50 या 100 के आसपास की रैंक आएगी, ठीक है, 50 या 100 स्टूडेंट्स उसमें आएंगे। आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आपको बता चुका हूं कि फैक्टर्स जो होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली एमबीबीएस के एडमिशन में, वो दो मेजर है। एक तो होता है कि यार इंक्रीज कितना हुआ मार्क्स में इन नीट 2023, ठीक है, इंक्रीज इन मार्क्स कितना हुआ, जो कि आपके सामने क्लियर कट दिख रहा है कि मार्क्स में एनहांसमेंट हुआ है, मार्क्स में श्योर शॉट एनहांसमेंट हुआ है। माया 484 इन एससी कैटेगरी कहीं भी कॉलेज मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिलेगा माया, आपके सारा पूरा जो डाउट है आपको देखो अभी क्लियर होगा कि 484 में आपका क्या मार्क्स आएगा, ठीक है। जो भी मार्क्स आएगा आप फटाफट अपनी रैंक भी मेरे को बताते चलो, कितनी रैंक आ रही है आपकी कैटेगरी में भी और जनरल में भी।
सो यहां पे आप देखो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इंक्रीज इन मार्क्स कितना हो रहा है नीट 2023 में, दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स। तो इस साल दोनों हुआ है, इस साल दोनों हुआ है, एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ी हैं और नंबर की बात करोगे तो 2023 में मार्क्स भी इनहैंस हुए हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें हुई हैं यहां पे। 2023 में मार्क्स का एनहांसमेंट तो आपने देख ही लिया कितना हुआ है, नंबर बटे हैं सबके पास, और एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ी हैं। अब ये दोनों ही एनालिसिस से आपका जो कॉलेज का एलिमिनेशन है या कॉलेज आप कैसे पिक करोगे, दोनों फैक्टर्स इसमें प्ले करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहले हम एनालिसिस लेते हैं जो मेजर कॉलेजेस हैं जो कि मेजर पीक रहते हैं एम्स के। सारे एम्स का डिस्कशन करते हैं कि एम्स का इस बार क्या स्टेटस रहने वाला है। सो एज पर आवर एक्सपेक्टेशन एम्स न्यू दिल्ली में क्लोजिंग रैंक जनरल में 61 आएगी। 61 is going to be the closing rank over here and you very well know 61 rank कितने पे आई है। ठीक है ना, 61 रैंक कितने पे आई है, यू वेरी वेल नो दैट। देन एम्स भोपाल, ऐसे आपके सामने सारा एनालिसिस दिया हुआ है यहां पे, आप देख सकते हो हर एक एम्स, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर, नागपुर, पटना, बठिंडा एंड देन मंगलगिरी। तो ये यहां पे 10 हैं और 10 नेक्स्ट स्लाइड पे। फटाफट इन 10 का एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक एनालिसिस ले लो। जिन जिन के नंबर आए हैं यहां पे सारे कोटा के साथ मैंने यहां पे मार्क्स लिखे हुए हैं। जनरल कोटा है, दिस इज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी है, एससी एसटी। तो इनके कोटा के हिसाब से जो भी आपकी रैंक आ रही है आप देख लो कि इफ यू आर एलिजिबल, आप किसी एम्स में एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है, सो आपको ये काफी अच्छा एनालिसिस इस पेज पे मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो मंगलगिरी के एम्स में 33,000 तक वी आर एक्सपेक्टिंग की क्लोजिंग रैंक होगी। साथ ही साथ ऋषिकेश की बात करूं, एम्स ऋषिकेश, तो यहां पे 45,000 तक जा रहा है हिसाब। ठीक है, एक कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में। ओके, देन फिर जनरल में आप देख लो, जनरल में ये हिसाब रहेगा, जनरल में तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ही। देन साथ ही साथ आगे बढ़ते गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में देखो बेटा यहां पे 1,67,000 तक एम्स आप ले सकते हो यहां पे। ओके, आपकी 1,15,000 है, सो 1,15,000 के अराउंड आप इनमें टारगेट कर सकते हो। गुवाहाटी में देख सकते हो, या फिर आपकी कौन सी रैंक कैटेगरी बोली आपने, एसटी हो ना? ठीक है, बलराम एसटी। भाई देखो यू कैन एक्चुअली एम ओवर हियर, ये दो आप एम्स में देख सकते हो, एक तो रायबरेली का और दूसरा आप देख सकते हो गुवाहाटी का। इन दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इन दोनों में चांसेस हैं आपके। ओके, 1,15,000 हमने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये है। इवन इधर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, देवगढ़ में भी देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी आप देख सकते हो, गोरखपुर में भी, इवन इसमें मदुरई वाला भी जो है एम्स, इन एम्स में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। यहां पे आप देख रहे हो ये एक्सपेक्टेड रैंक हम लोगों ने निकाली है नीट 2023 के हिसाब से, सबकी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, हर कोटे की है और सारे एम्स है यहाँ पे। 20 के 20 एम्स है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये पहले 10 एम्स है और उसके बाद ये हमारे नेक्स्ट 10 एम्स है। ठीक है, इसमें मार्क्स रैंक के हिसाब से बेसिकली वी हैव गिवन यू एन आइडिया कि किस हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है बलराम, क्लियर है? माया, दिस गोज फॉर यू ऑल्सो, देख लो आप भी। मूविंग अहेड, जिपमर की बात करते हैं तो जिपमर में पुडुचेरी में वी आर एक्सपेक्टिंग की क्लोजर रैंक जो होगी वो 302 होगी। ठीक है, द मेन जिपमर विच इज नोन, बहुत अच्छा माना जाता है, इसके लिए भी काफी स्टूडेंट्स काफी फाइट में रहते हैं। सो इसमें 302 की क्लोजिंग रैंक वी आर एक्सपेक्टिंग इन जनरल कोटा एंड देन इवेंचुअली यू कैन सी द रैंक्स, क्लोजिंग रैंक्स इन एससी एसटी एंड इवेंचुअली और बाकी सब में भी। जिपमर कराईकाल की बात करूं तो यहाँ पे 11,627। कराईकाल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पुडुचेरी ओनली, अलग पार्ट है। पूरा पुडुचेरी और कराईकाल दोनों ही पौंडीचेरी में आते हैं। ओके, 4 भागों में बटा है पौंडीचेरी, यू ऑल मस्ट बी नोइंग। सो उसमें इन दोनों रीजन्स में जिपमर का ये एक्सपेक्टेड एनालिसिस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा। उसके बाद कुछ और अच्छे पॉइंटर्स के बारे में बात करता हूं, कुछ डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे जो मैं चाहूंगा आप लोग से शेयर करना, कि टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट अवेलेबल कितनी है इस बार भारत में, कितनी है टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इस साल अवेलेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन 1 लाख प्लस है, तकरीबन मोटा मोटा हिसाब लोगे चलोगे तो 1 लाख प्लस सीटें हैं एमबीबीएस की इस साल भारत में। ठीक है, 2023-24 के बैच के लिए, मतलब आपने जो अभी एग्जाम दिया है उसमें 1 लाख प्लस सीटों के लिए ही फाइट है और इतनी रैंक भी आपने देखी होंगी। बीडीएस की कितनी सीटें हैं, एमबीबीएस की है, बीडीएस की बात करूंगा तो बीडीएस में तकरीबन 28,000 सीटें हैं 2023-24 में। ठीक है, बीडीएस एमबीबीएस दोनों का आइडिया हमें होना चाहिए। तो कुल हिसाब लगाओगे तो 1,30,000 के अराउंड मेरे पास एमबीबीएस बीडीएस मिक्स करके सीटें हैं अवेलेबल। देन पैरामीटर्स क्या है नीट के सीट अलॉटमेंट के लिए,
सो वो हेयर कैंडिडेट की रैंक कैटेगरी जो इस पे बिलोंग करते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट उनके प्रेफर्ड कॉलेज में, ये तीनों ही चीजें काउंट होंगी जब भी आप सीट एलोकेशन में जाओगे, जिसके बारे में बताऊंगा कि आपकी काउंसलिंग का सेशन कितने राउंड्स में होगा। तो आपकी सीट अलॉटमेंट के लिए ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रैंक क्या आ रही है, साथ ही साथ आपकी कैटेगरी क्या है, और दूसरी चीज अवेलेबिलिटी है उस स्टेट में सीट के लिए कि नहीं। ठीक है सर, कितनी रैंक तक मिलेगी कॉलेज, बेटा वही बता रहा हूं, देखते रहो सेशन। गुप्ता जी देखो, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिजर्व्ड सीट इन नीट, तो कौन कौन सी कैटेगरीज रिजर्व्ड रहती है तो सबको पता ही है। एक आपका रिजर्वेशन एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। देन द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नीट सीट्स, सबसे ज्यादा सीट जहां आपको दिखेंगी वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स दिखेंगी, अप्रोक्सीमेटली 9,500 एमबीबीएस की सीट है और 1500 बीडीएस के लिए सीट्स है। ओके, नेक्स्ट आपका द स्टेट विद द लोएस्ट नंबर ऑफ सीट, ये मणिपुर है। ओके, सो जितने भी बच्चे हैं मणिपुर के, मे भी शायद आपको कहीं और हंट करना पड़े क्योंकि द नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस ओवर हियर, हालांकि पॉपुलेशन भी मणिपुर की इट्स वेल ओवर। बात करते हैं इंडिविजुअल स्टेट वाइज की, तो तेलंगाना स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, यहां पे यार देखो नंबर ऑफ कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं वो टोटल 27 है। अभी आपको लिस्ट बताऊंगा मैं तेलंगाना स्टेट में कौन से वो 27 कॉलेजेस और इनकी एक्सपेक्टेड रैंक कितनी जाएगी उसके बारे में आपको आइडिया दूंगा। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हमारे 27 है। आंध्र प्रदेश में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस, 17, कर्नाटका में 23, तमिलनाडु में 38, टोटल एम्स 20 है जिनका एनालिसिस हमने कर लिया है। जिपमर आज हमारे 2 है, अदर स्टेट्स 259 है, ऑल इंडिया 386 है। ओके, महाराष्ट्र के बारे में बेटा भी जस्ट एनालिसिस होगा, महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस उनके बारे में भी एनालिसिस अभी हम देने ही वाले। ओके, और प्राइवेट कॉलेजेस यहां पे कितने, ये तो सरकारी हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, तो 28, 19, 45, 36, 00, एम्स तो नहीं है प्राइवेट ऑब्वियसली, तो इसलिए नहीं है, 0 है। देन 182 अदर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में, बाकी अदर इंडिया में 310 और 182। मैंने मेजरली यहाँ के इसलिए पिक किए क्योंकि यहाँ के ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के लिए, इसीलिए आई हैव पिक्ड दी सदर्न स्टेट्स, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। साथ ही साथ ये आपकी कॉलेजेस की लिस्ट है। ओके, देन उसके बाद एमबीबीएस की सीटें कितनी है, तो एमबीबीएस की सीटों के बारे में एक अच्छा एनालिसिस ले लेते हैं। पहले तो ऑल इंडिया सीटों पे चलते, तो भाई ऑल इंडिया सीटें आप टोटल मिलाओगे, जैसा मैंने आपको बताया 1 लाख के अराउंड है। जैसा मैं बता चुका हूं आपको, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्स करोगे आप तो अराउंड 1,06,000 के आसपास की सीटें हैं टोटल एमबीबीएस। ओके, जिसमें इंडिविजुअली आप अगर सरकारी की बात करो, जिसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाई है यार, सबसे ज्यादा लड़ाई किसके लिए, सबसे ज्यादा लड़ाई तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए है ना, तो गवर्नमेंट सीट्स अराउंड 55,718 है। ओके, इतनी नॉर्मली आपकी गवर्नमेंट सीट्स है ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें इंडिविजुअली हम चले जाएं तो आप देख सकते हो कर्नाटका में कितनी है, कर्नाटका में 3525 और 7745, प्राइवेट में ज्यादा सीट्स है। उसके बाद फिर तमिलनाडु में जाओगे तो 5275, 6300, अराउंड 1100 समथिंग है। तो यहां से हमें एक एनालिसिस निकलता है कि यार यस, टोटल अराउंड सीट्स यहां पे इस हिसाब से डिवाइडेड है, एंड यू कैन हैव एन एनालिसिस कि टोटल जो मेरे पास सीट्स हैं वो 1 लाख के आसपास है, और उसमें इंडिविजुअली सदर्न स्टेट्स में मेरे पास ये है। ठीक है, सो ये एक सीट का एनालिसिस है आपके सामने कि सीट्स किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2023 की सीट्स का इन्फो क्या है। ओके, अब कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ वर्मा जी, बिल्कुल यार, डेफिनेटली आपको कॉलेज आपकी कैटेगरी के हिसाब से डेफिनेटली मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, नीट विद सुजीत, महाराष्ट्र इज कमिंग ऑन द वे, महाराष्ट्र जस्ट अभी आने वाला है कुछ स्लाइड्स बाद। महाराष्ट्र के बारे में आपको अच्छा एनालिसिस मिलेगा, कॉलेजेस कौन कौन से, सो जस्ट वेट फॉर द टाइमिंग। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज फी स्ट्रक्चर कितना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब का है कि ट्यूशन फी फॉर एमबीबीएस कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस दे रेंज फ्रॉम 10,000 to 1 लाख पर एनम, इस रेंज में आता है आपका। गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपका जो ओवरऑल फी स्ट्रक्चर रहेगा वो 10,000 से चालू होगा और 1 लाख तक पहुंच सकता है, 1 लाख तक जाएगा। ओके, साथ ही साथ इसमें डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड कॉलेज कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, ऑब्वियसली इन एडिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में चार्ज एडिशनल फीस कुछ रहेंगी 10,000, जिसमें अदर फैसिलिटीज के लिए 10 से 30,000 रहेंगी। बट मोटा मोटा मैं हिसाब अगर बताऊं आपको कि जो फीस आपकी यहाँ पे कॉलेज की है वो 10,000 से 1 लाख के बीच में रहेगी। प्राइवेट कॉलेज में ऑन द अदर हैंड चाहूंगा तो थोड़ी सीट बिल्कुल फीस एनहांस होगी, जहां पे 5 लाख से लेके 25 लाख पर एनम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हर साल की है, ये हर साल की है भाई। ठीक है, 487 SC सर, एनी चांस इन ऑल इंडिया? डेफिनेटली यार मनीष, बिल्कुल होगा, अभी आपको एक एनालिसिस दूंगा मैं।
पुराने साल के हिसाब से दूंगा कि कहां आपको चांस मिल सकता है और कहां पे आप एक्चुअली इस चीज को स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो ट्यूशन फीस पे अभी जरा बात कर ले, तो भाई यहाँ पे ट्यूशन फीस आपकी 5 से 25 तक वेरी करती है और ये सालाना है। तो इसीलिए यार थोड़ा प्राइवेट को बच्चे अवॉइड करते हैं, दे अवॉइड दिस बिकॉज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। जस्ट 5 टाइम्स है, इसमें 1 लाख मैक्सिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम तो 25 तक जा रही है। सो प्राइवेट कॉलेजेस से बच्चे अवॉइड करते हैं। हम इसी को गवर्नमेंट से रिलेटेड ही यहाँ पे पूरा डेटा पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आए कि गवर्नमेंट में कहां कहां कौन कौन सी सीटें अवेलेबल है, ठीक। देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितनी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज एनआरआई कोटा जिनमें लगता है वहां तो थोड़ा ज्यादा हिसाब जाता है, 20 लाख टू 1 CR तक दे कैन चार्ज यू द फीस। सो इस सेंस में काफी एक्सपेंसिव हो जाता है एमबीबीएस करना, ओके। सो ये मैंने आपको एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दिया है, ओके। इससे आपको एक चीज तो यहां पे समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम ड्रॉप ले भी रहे हैं या अगर हम दोबारा एम कर रहे हैं तो हमारा एम क्यों होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, और फीस का डिफरेंस आप देख सकते हो। आई एम नॉट डिनाइंग कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं है, बिल्कुल है, बट मे बी नॉट ऑल ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड दिस हाई अमाउंट ऑफ फीस ओवर हियर, एंड ये प्रॉब्लम से अवॉइड होने के लिए ही वी शुड डेफिनेटली टारगेट फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। SC/ST वाले आप लोग मजे में रहो यार, कॉलेज अच्छा 487 सर, एनी चांस इन ऑल इंडिया। यार गुप्ता जी कोई दिक्कत नहीं यार, इट्स ओके। देखो तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसीजर कितना है। अब देखो जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आता हूं अभी सीटों पे, सीट की रैंक क्या है, बट ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स है जो आपके दिमाग में चलेंगे। अभी नहीं चलेंगे तो कुछ दिन बाद चलेंगे, है ना। अभी नहीं चलेंगे तो कुछ दिन बाद चलेंगे कि सर काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या है, उसके बाद फिर फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फीस स्ट्रक्चर तो दे दिया, एनालिसिस। अब चलते हैं कि भाई काउंसलिंग में कितने सेशंस रहेंगे, किस हिसाब से काउंसलिंग चलती है, तो उसका एक आइडिया होना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज क्या है कि द मेडिकल काउंसिल कमिटी, ये मेडिकल काउंसिल कमिटी है, ये कंडक्ट कराती है नीट काउंसलिंग को, ठीक है ना। एमसीसी करवाती है नीट काउंसलिंग को एमसीसी करवाती है। देन उसके बाद इस काउंसलिंग के लिए आपको जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा और वो mcc.nic.in पे, वेबसाइट को प्लीज नोट कर लो। इस वेबसाइट पे ही जाके ऑनलाइन आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो भी पब्लिश हो जाएंगी इसी वेबसाइट पे। मतलब मेडिकल काउंसिल कमिटी ही सोल करता धरता है आपकी पूरी काउंसलिंग के लिए, और उसकी वेबसाइट पे ही आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलता रहेगा कि यार काउंसलिंग की क्या डेट्स चल रही है, कोई नया नोटिफिकेशन आया, कुछ भी आता है तो आपको वहीं पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। आगे बढ़े तो नीट काउंसलिंग विल बी हेल्ड 3 राउंड में होती है विद अ स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर वैकेंट सीट्स, ठीक है। एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है हर कॉलेज में, जहां पे जो भी वैकेंट सीट रह जाती है उसमें, हाँ जी बेटा, कॉमन काउंसलिंग होगी। तो देखो यहाँ पे राउंड 1 होगा, ठीक है, फिर राउंड 2 होगा, फिर एक मॉपअप राउंड होगा, और ये लास्ट वाला होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इस तक आपको वेट करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, बट यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज रहती हैं फाइनली इधर से ही निकलती है, ठीक है। इस स्ट्रे वैकेंट राउंड में जितनी भी वैकेंट सीट्स रह जाएंगी, स्टूडेंट्स ने अपीयर नहीं किया, कुछ सीटें खाली रह गई, तो फाइनली आपको एनालिसिस यहाँ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिलेगा, जिसका एनालिसिस आपको mcc.nic.in पे मिल जाएगा। सो प्लीज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लो और इस वेबसाइट के थ्रू गो थ्रू कर लो। एक वीडियो में आपको बेसिकली इसके बारे में बता दूंगा कि आपको काउंसलिंग सेशन में कैसे हेल्प करनी है, काउंसलिंग सेशन आप कैसे ऑनलाइन अपीयर करोगे। तो एक सेशन हम उसके लिए डेडिकेटेडली बना देंगे, जिससे कि आपको काउंसलिंग में हेल्प हो जाए और कोई ट्रबल में आप ना फंसो। फॉर द टाइमिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी काउंसलिंग कहां पे होगी और कैसे कौन करवाएगा, इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे सरकारी कॉलेजेस के बारे में जो कि काफी ज्यादा मतलब चर्चित हैं। स्टूडेंट्स वांट कि यार वहां से हमारा एमबीबीएस हो जाए। तो इन कॉलेजेस का एक डेटा लेकर आया हूं मैं 2022 के हिसाब से, और ये फिगर बहुत अच्छा है हमें यह समझने में कि 2023 में क्या हिसाब रहेगा। क्योंकि देखो मेन मुद्दे की बात यह है, नंबर इस बार ज्यादा आने पे भी रैंक आगे आई है। मतलब इस बार 680 की रैंक पे, जैसा मैंने आपको दिखाया कि अभी 700 की रैंक पे जो पहले मेरा 50 और 60 रैंक आती थी, वहां 250 चला गया, 700 की रैंक में 250 चला गया हिसाब। तो ये चीज दिखाता है कि नंबर ज्यादा आए हैं, पहले से नंबर ज्यादा आए हैं, बट रैंक तब भी आगे बढ़ गई है। लेकिन कॉलेज में जो एडमिशन होंगे वो तो रैंक के हिसाब से ही होंगे ना, क्योंकि कॉलेजेस की सीट जो है वो तो कोई बहुत ज्यादा एनहांस हुई नहीं है।
तो कॉलेजेस में जो रैंक है, लास्ट रैंक, यहां पे आपको इस सेक्शन को फोकस नहीं करना है, इस सेक्शन को फोकस नहीं करना है। आपको किसको फोकस करना है? इस सेक्शन को। आपको फोकस किसको करना है? इस सेक्शन को। तो ये हैं आपके कुछ कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और मुझे फोकस किसको करना है? मुझे रैंक्स, लास्ट रैंक को, क्योंकि ये वेरी नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर मेकिंग अ प्रेडिक्शन, बट ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। तो हमें इससे एनालिसिस मिल जाएगा कि यार हां, आर वी सिक्योरिंग और नॉट। तो बेटा जितने भी लोग हैं चैट पे, जिन जिन के सवाल है, अब चालू होने जा रहा है यही चीज। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्टेट्स के सारे लास्ट ईयर के कट ऑफ रैंक्स आपको बताऊंगा, जिस कट ऑफ रैंक को आपको समझ के ये जानना है कि यार हां, यहां पे मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। ठीक है, यहां पे मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, उसको फटाफट जानना है। तो देखो जरा क्या है चीज, कि मौलाना आजाद सबसे पहला जो नई दिल्ली का कॉलेज है, उसमें क्लोजिंग रैंक थी मेरी 107। किसके लिए? जनरल के लिए। ठीक है, यही चीज अगर मैं इसमें चले जाऊं, इस सेक्शन को तो देखना ही नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 346 रैंक तक गई थी। और यहां पे आप देख सकते हो जिन जिन बच्चों के पीछे ये 10,000 तक कौन सा गया था आपका? बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में गया था। फिर उसके बाद 18,000 यहां पे कहा गया है? 18,000 गया आपका स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई में। 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, ये रैंक्स एक डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है। तो 18,000 रैंक आपकी किस में गई है? वीएमएमसी गई है, दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद यही चीज में आ जाता हूं एससी में। तो इसको तो बिल्कुल देखो ही मत, इसको बिल्कुल देखो ही मत। आप किसको देखो? इन रैंक्स को देखो, आप इनको देखो, रैंक्स को देखो कि रैंक क्या रही। मार्क्स को बिल्कुल नोटिस मत करो, क्योंकि मार्क्स इस बार बटे हैं, मार्क्स इस बार बटे हैं भाई, मार्क्स तो इस बार बटे हैं। सो 346 हर एक रैंक के आप एनालिसिस से ये समझ सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन से कॉलेज में आप अपीयर कर सकते हो। तो यहां पे एक बहुत श्योर शॉर्ट आइडिया दिखेगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप और आइडिया रखो। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था 140 में बेटा तुम्हें मदुरई मेडिकल कॉलेज आराम से मिल सकता है, एसटी कोटे के हो तो। 573 ओपन महाराष्ट्र बताओ सर, तभी लाइक करूंगा। अरे यार दादाजी, ऋषि दादा, लाइक तुम करो ना करो यार, बट बता तो मैं दूंगा। मुझे फटाफट से जरा अपनी रैंक बता दो, 573 पे क्या रैंक आई है तुम्हारी, अभी बताता हूं कि तुम्हें मिलेगा कि नहीं। ठीक है, फिर तुम लाइक तो कर ही दोगे सर, कमेंट। ठीक है, ओके। तो जितने भी बच्चे यार फटाफट अपनी जरा रैंक मुझे बताते चलो, रैंक और कैटेगरी हम यहां पे जानते रहेंगे कि यार आपको मिलेगा कि नहीं। 596 है, 31,011 रैंक है, जनरल कैटेगरी, स्टेट राजस्थान। चलो ऋषभ भाई अभी आते हैं, अभी आते हैं अपने रैंक पे, अभी आएंगे रैंक पे। ठीक है, जनरल में देखो 31,000 में क्या मिलेगा। ओके, ऋषु गुप्ता 18,440। चलो बेटा तुम्हारा भी देखते हैं अभी। ऋषभ भाई, ऋषु गुप्ता दोनों का देंगे। ऋषि दादा कहां गए? ऋषि दादा आ जाओ, देखते हैं। तो देख लिया तुम लोगों ने, ये कुछ बहुत चर्चित से कॉलेजेस है, लेडी हार्डिंज है इसमें, मद्रास मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये कुछ चर्चित कॉलेजेस हैं यार, देख लो। इनमें क्लोजिंग रैंक 107। सो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज तो वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स टू स्टडी मेडिकल साइंसेज है। देन आगे बढ़ते हैं, स्टेट वाइज बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की, तो यहां पे भी अपने को किस पे फोकस करना है? अपने को मार्क्स पे फोकस नहीं करना, अपने को किस पे फोकस करना है? अपने को नंबर पे। तो ये लास्ट वाला सेक्शन है, अपन इग्नोर करेंगे। अपन किसको ध्यान देंगे? अपन रैंक्स जो है उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे रैंक्स आप देख सकते हो, ये 2,500 है, ये 2,500 है, ये 55-15 है, ये 70-70 है, ये 72-19 है, ये 79-46 है, ये 87 है, 8700, ये 3970 है। ठीक है, ये आपके यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज का है, इसमें जीएसवीएम भी है कानपुर का, फिर लाला लाजपत राय भी है मेरठ वाला, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है नोएडा वाला, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज है आगरा वाला, आरएमएल भी है इसमें, केजीएमयू वन ऑफ द बेस्ट है यूपी का, यूपी का वन ऑफ द बेस्ट बोलते हैं इसको, केजीएमयू भी है। केजीएमयू में रैंक 2500 लास्ट गई थी, तो यहां पे इस बार हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई? 2510, 2550 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, समझो। जो एनालिसिस आएगा, जो रैंक का एनालिसिस आएगा, उसके नियर बाई रहेगा, उसके नियर बाई रहेगा, कोई बहुत मेजर वेरिएशन नहीं होगी। सर मेरी रैंक 1,25,000 है बेटा। वो बताओ आपका, आपका रिजर्वेशन बताओ, आप कौन सी कैटेगरी में हो? वर्मा जी पक्का मिलेगा आपको, अच्छा चलो ठीक है। तो यार 602 सर मार्क्स ओबीसी। फातिमा, फातिमा बेटा यार यूल तुम्हें अच्छा मिल जाएगा, डोंट वरी। 602 में तुम्हारी 27,575 रैंक है, तुम्हें मिल सकता है यार। यहां देखो, यहां देखो, 1 लाख नहीं 10,000 पे,
अभी देखते हैं तुम्हारा किसमें मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये दिख रहे हैं तुम्हें कि नहीं दिख रहे, पहले तो ये बताओ। ये नंबर क्लियरली विजिबल है, ये नंबर क्लियरली विजिबल है कि नहीं? ये रैंक्स दिख रही है आपको? ये लास्ट का नहीं देखना हमें, ये मार्क्स नहीं देखना, हम एक रैंक का देखेंगे, रैंक एनालिसिस, क्योंकि मार्क्स इस बार रैंक के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। यहां हम क्या देखेंगे, और अगर नहीं भी दिख रहा है तो डोंट वरी, टेलीग्राम चैनल यहां पे देख सकते हो आप, टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक को आप ऊपर पिंड कमेंट में भी देख सकते हो, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। ये पूरी की पूरी स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, पूरी की पूरी नोट्स के फॉर्म में शेयर हो जाएगी टेलीग्राम के लिंक में। ऊपर पिंड कमेंट में जो टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है, फटाफट उसको ज्वाइन कर लो, फटाफट उसको ज्वाइन कर लो। सर गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं, चलो फटाफट। तुम लोग आ गए हो, देखो यहां पे हमें किसको ध्यान देना है? हमें देना है रैंक को, हमें देना है मार्क्स को नहीं, हमें रैंक को ध्यान देना है, ठीक है। हम किसको ध्यान देंगे? हम यहां रैंक को ध्यान देंगे, हम यहां रैंक को ध्यान देंगे, सिंपल सी चीज, ओके। चलो यूपी का हो गया सर, आगे चलते हैं, असम की बात करते हैं, असम की बात करते हैं। असम में देखो जितने भी बच्चे अपनी रैंक फटाफट देख लो, फटाफट से देख लो। किसको देखना है यहाँ पे? रैंक को देखना है, मार्क्स नहीं देखना। जब तक हमारे मास्टर जी मार्क्स हटा रहे हैं तब तक हम रैंक का एक एनालिसिस ले लेते हैं कि रैंक के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है क्या। देखो जरा, देखो जरा, बताओ बताओ, मैं भी चलो तुम्हें हेल्प करता हूं। 96,000 SC, 96,000 SC यार, तुम्हें तो बेटा कौन सी स्टेट से हो? तुम्हें तो यार आराम से चांस है यार, 96,000 SC में आराम से चांस है बेटा। कैटेगरी और रैंक बताते चलो, कैटेगरी और रैंक बताओगे तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। सारे के सारे बच्चे कैटेगरी और रैंक बताओगे तो ही मैं हेल्प कर पाऊंगा। इज दिस AIR? यस, डॉक्टर का सफर, दिस इज AIR बेटा, दिस इज AIR, ऑल इंडिया रैंक 1,44,434। तुम्हें यार एम्स में तो देखो नहीं हो पाएगा, एम्स में प्रॉब्लम है। एम्स का जो बार है, मैंने अभी जस्ट वीडियो को थोड़ा पीछे स्ट्रेच करोगे ना, सारे 20 के 20 एम्स के बारे में डिस्कशन किया है, उसमें बताया है कि यार वहां क्लोजिंग रैंक 1,15,000 तक जा रही है। ऋषिकेश के तुम्हें मिल सकते हैं एम्स। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुम देखते चलो फटाफट, पीछे अभी जस्ट मैंने 2 स्लाइड पहले यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस किए हैं, तो यहाँ पे आप बेसिकली मदुरई मेडिकल कॉलेज में देख सकते हो, ST में इधर जा रहा है और 1,07,000 जा रहा है किसमें? SC में। सो यहाँ पे आपको एक एनालिसिस इसका मिल सकता है। हाँ ऋषि दादा आ गए आप, 46,699, 46,699। अच्छा, महाराष्ट्र कोटा, चलो देखते हैं, महाराष्ट्र का भी आने दो यार। बच्चे जितने भी यार, तुम लोग यार प्लीज लाइक तो कर दो यार सेशन, अभी सारे स्टेट्स का आने वाला है भाई, सारे स्टेट्स का आने वाला है, फटाफट यार। लाइक नहीं दिख रहे यार, 11 लाइक्स, ओ माय गॉड, प्लीज यार एनहांस द लाइक्स, कम ऑन। सबके सवालों के जवाब होंगे यहीं पे मिलेंगे, फटाफट जरा सेशन लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, ठीक है। सो ये हमारा हिसाब किसका? उत्तर प्रदेश का। फिर आसाम पे आते हैं, ओके, असम पे चलते हैं। असम में यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें मार्क्स को एनालिसिस नहीं करना, हमें बेसिकली रैंक्स को एनालिसिस करना है। हम रैंक देख सकते हैं यहाँ पे, गुवाहाटी MC में EWS के लिए मेरा जो क्लोजिंग रैंक गई है वो 2,48,104 गई है, ठीक है। EWS के लिए जो क्लोजिंग रैंक गई है असम में वो इतनी गई है। देन फिर 18,348 गई है गुवाहाटी MC में असम में। तो ये असम के जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको यहाँ पे एक एनालिसिस मिल जाएगा कॉलेजेस का। यहाँ पे कॉलेजेस का आप एक बहुत अच्छा एनालिसिस देख सकते हो कि भाई देखो कॉलेजेस में इस क्लोजिंग रैंक पे हिसाब आ रही है, और देखो यहाँ पे 48,734 तक जा रहा है हिसाब। तो जितने भी बाद के रैंक वाले यहाँ पे देखते चलो, अपने कोटे के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से प्लीज देखते चलो, आपको क्लियर कट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रैंक देखते चलो, आपको एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा एनालिसिस आप यहाँ पे देखो किस हिसाब से दिया हुआ है। गुड इवनिंग न्यूटन बाबा, कैसे हो भाई? सर अगर NTA टॉप 50 की लिस्ट में AIR तो एम्स दिल्ली मिलेगा इन जनरल। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल यार, बादल जी कैसी बातें कर रहे हो, टॉप 50 की लिस्ट में अगर हो तो एम्स दिल्ली तो मिल ही जाएगा। क्लोजिंग रैंक वी आर एक्सपेक्टिंग 61, एम्स दिल्ली में इस साल क्लोजिंग रैंक हम 61 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये असम का है, असम का है। तेलंगाना रैंक तेलंगाना का भी आ रहा है, डोंट वरी, ठीक है। आई सपोज सबने देख लिया होगा। नेक्स्ट चलते उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में जितने भी बच्चे उत्तराखंड के हैं, रैंक देखना है, रैंक देखना है, ठीक है। क्या देखना है? रैंक देखना है, ओके। रैंक को देखो, रैंक देखो। जनरल कोटा GMC हल्द्वानी 37,985 पे क्लोज हुआ है। गवर्नमेंट दून MC 21,681 पे क्लोज हुआ है।
देन वीर चंद्र सिंह 28,877 पे क्लोज हुआ है। तो इस हिसाब से क्लोजिंग रैंक्स आ रही हैं। ओके, रैंक्स में वेरिएशन बहुत कम होंगे, मार्क्स में वेरिएशन तो इस बार है। तो लास्ट के जो सेक्शन आप देख रहे हो ये मार्क्स है, इनको हमें फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमें किसको फोकस करना है, हमें मात्र रैंक्स पे करना है, क्लोजिंग रैंक्स पे करना है। ओके ठीक है सर, एससी का है, ओबीसी का है, आप देख लो अपने हिसाब से, उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं सब यहां पे देखो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं फटाफट यहां पे देखो क्लोजिंग रैंक्स कितनी हो रही हैं। 570 नहीं यार, मार्क्स इस बार 570 पे तो आ ही नहीं रहे। इस बार 570 पे 34,870 तो आएगी ही नहीं। सभी को पता है इस बार तो यार मार्क्स बटे हैं, इस बार तो मार्क्स बटे हैं। तो यहां पे लेट श्री रखी राम अग्रवाल जीएमसी में देखोगे 39,238 की क्लोजिंग रैंक आई है। ठीक है, किसमें, ये छत्तीसगढ़ में। देन सीआईएमएस की बात करूंगा तो यहां पे 25,755 पे आई है। भारत रत्न लेट श्री एबीवीपी जीएमसी में 34,085 पे आई है। राजमाता इस पे 42,036 पे आई है। तो जितने जितने रैंक्स आते जा रहे हैं उस हिसाब से अपना एनालिसिस करते चलो। आप मार्क्स को बिल्कुल मत ध्यान दो, आप ध्यान दो रैंक को, रैंक को ध्यान देते चलो। जितने भी कोटा में है, जितने भी जिनका भी जो भी कैटेगरी आ रही है अपने हिसाब से आप देखते चलो। ठीक है, जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं ना कि सर यहां मिलेगा नहीं मिलेगा, जिस स्टेट के हो आप उस स्टेट का एनालिसिस फटाफट आते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिल्ली, द फेमस दिल्ली। ओके, वीएमएमसी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस टू डू एमबीबीएस। इसमें जो क्लोजिंग रैंक है दैट इज गोइंग टू बी 1557। ओके, क्लोजिंग रैंक ये रहेगी। एमएएमसी में इट्स गोइंग टू बी 1160, देन एबीवीआईएमएस में 2838, यूसीएमसी में 3085, देन 4666। ठीक है, सो यहां पे आप देख सकते हो अगर आपकी रैंक यहां पे अराउंड 1,80,080 तक है। कोई पूछ रहा था ना मेरे से एसटी में हूं मैं सर, आप 1,80,000 यहां पे क्लोजिंग रैंक एलएचएमसी की रहेगी दिल्ली में। तो आप देखो यहां पे एनालिसिस करो। देन साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हो 1,72,000 आ रही है किसमें, एसटी के लिए यूसीएमसी में। यहां पे आप देखोगे 44,553 रैंक पे। तो ये आप एनालिसिस देखते चलो भाई। सारी कैटेगरीज के जो क्लोजिंग रैंक है ना हमें उनको देखना है। ठीक है, हमें क्लोजिंग रैंक को देखना है, उससे हमें क्लियर कट एनालिसिस मिलेगा कि यार इस रैंक पे मैं आ सकता हूं कि नहीं, इस रैंक पे मुझे कॉलेज के चांसेस हैं कि नहीं। मध्य प्रदेश, एनी चांसेस फॉर गवर्नमेंट कॉलेज? यस बेटा, अभी आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग मध्य प्रदेश ऑल्सो। महाराष्ट्र का भी अभी आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का भी आएगा कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक तक मिलेगा। सर माय रैंक इज 31,11। अच्छा बेटा, अपना कैटेगरी बताते चलो। ऋषभ, एवरीवन मेरे को यार देखो आप कैटेगरी और रैंक दोनों बताते चलो चैट बॉक्स में, तभी मैं आपकी हेल्प करवा पाऊंगा। ओके एवरीवन, कैटेगरी एंड रैंक, दैट्स व्हाट आई नीड। तभी एनालिसिस मिलेगा, तभी हेल्प मिलेगी कि यार कौन सा कॉलेज बैठेगा सेट आप लोगों के लिए, कौन से कॉलेज में आप अपीयर भी कर सकते हो। कैटेगरी रैंक, अरे कैटेगरी कौन सी है यार माया कैटेगरी तो बेटा जनरल। ठीक है, ऋषभ भाई की तो जनरल है। ओके चलो बढ़िया। 28,953 यार दुर्गा जी, बिल्कुल यू हैव अ चांस, डोंट वरी, यू हैव अ चांस। कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस, मैं यहाँ पे सारे इंडिविजुअल स्टेट्स के गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट लेकर आया हूं। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थ्रू आउट द कंट्री जितने भी हैं सबकी लिस्ट लेके आया हूं भाई। सबकी लिस्ट में जो जो क्लोजिंग रैंक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सबकी बात यहां पे होगी। चलो अगली स्टेट पे चलते हैं, दिल्ली, झारखंड। झारखंड पे आते हैं। झारखंड में यहां देखो आप, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ एमएस 7846 पे क्लोज हो रहा है। ठीक, महात्मा गांधी मेमोरियल एमसी ये 604 11,522 रैंक पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद शहीद निर्मल महतो आपका 14,225 पे क्लोज हो रहा है। ओके माया अच्छी है, कौन से मार्क्स कितने बेटा माया बताओ, मार्क्स बताओ। शेख भिखारी एमसी हो गया, पाटलिपुत्र में हो गया एमसी, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, फिर मेडिनी राय मेडिकल कॉलेज, फिर आपका मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज। उनकी देख लो जनरल की रैंक्स क्या है। मार्क्स को मत देखना, मार्क्स अब सेंसिकल है, नॉन सेंसिकल है, क्योंकि आप सबको रैंक तो आपकी पता चली चुकी है। ठीक है, ये लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से हम क्लोजिंग रैंक्स देख रहे हैं कि क्लोजिंग रैंक्स क्या रहेंगी, और वो तो वेरिएशन नहीं होंगी। 484। ठीक है, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस में देखो,
ईडब्ल्यूएस में देखो, ईडब्ल्यूएस में बेटा 15,813 पे क्लोज हुआ है राजेंद्र। उसके बाद फिर 10,000 पे 88,866 पे आपका एससी गया है। 19,500 एंड अच्छा ये 1,95,000 ओके 1,95,000 पे आपका ये क्लोज हुआ है, राइट। 1,95,000 पे आपका राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्लोज हुआ है इन एसटी कैटेगरी। इंडिविजुअली आप देखते चलो एसटी के जितने भी बच्चे हैं, जितना भी उनको डाउट है, यहाँ पे मार्क्स 347 देख लो। मैं बोल रहा हूं बेटा मार्क्स आपके जो भी हो रैंक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रैंक अगर आपकी है तो आप डेफिनेटली एस कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2,28,897 तक जा रहा है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में। कहां पे? झारखंड में। ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है, सारी की सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है। आगे बढ़े, अब आते मध्य प्रदेश। कोई बच्चा पूछ रहा था ना मध्य प्रदेश के बारे में, राइट। यही कि उसे मध्य प्रदेश के कॉलेज मिल सकता है क्या? देखो बेटा ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है। देखो हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा की रैंक बता रहा हूं मैं, ऑल इंडिया कोटा की रैंक बता रहा हूं। मध्य प्रदेश का देखो 513 SC AR 96,331 बिल्कुल मिलेगा भाई, देखना तेरे को बिल्कुल मिलेगा यार। कौन सी कैटेगरी बताई? एससी बताई। एससी में देख आराम से मिलेगा। ये कॉलेज में अवेलेबिलिटी है तुम्हारे पास, ये कॉलेज में अवेलेबिलिटी है, यहां भी अवेलेबिलिटी हो सकती है। यहां पे थोड़ी फाइट होगी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में, जो कि इंदौर में काफी अच्छा कॉलेज है। मैं भोपाल के रहने वाला हूं तो मुझे पता है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसमें भी तुम्हें मिल सकता है। इसमें थोड़ी फाइट रहेगी, बाकी सारे कॉलेजेस अवेलेबल है बेटा तुझे, सारे के सारे कॉलेजेस अवेलेबल है, देख ले। मध्य प्रदेश में सारे के सारे, बुंदेलखंड बोल, छिंदवाड़ा बोल, गांधी मेडिकल कॉलेज बोल, एमजीएम बोल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सारे के सारे अवेलेबल है। क्लियर है? और रैंक्स देख लो, यहाँ पे जनरल 27,666, 39,658, 14,748, 11,548 और 19,054, 19,054। इस पे क्लोजिंग रैंक्स हो रही है। मार्क्स को तो हमें नहीं देखना, मार्क्स को तो हमें नहीं देखना है, ठीक है। मार्क्स को हम नहीं देखेंगे, ओके ना। हमें मार्क्स को नहीं देखना है सर, हमें किसको देखना है? हमें देखना है उसको, हमें देखना है क्लोजिंग रैंक्स को, ठीक है ना। क्लोजिंग रैंक्स को हम देखेंगे। ओबीसी का देख लो, एससी का देख लो, एसटी का देख लो, सबकी क्लोजिंग रैंक्स देखो एवरीवन। यार एक चीज भाई, यू पीपल आर नॉट लाइकिंग द सेशन यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? 68 कॉन्करेंट व्यूअर्स हैं एंड नोबडी इज लाइकिंग द सेशन। यार टीम का इतना एफर्ट लगा है, ये आपके लिए सारे के सारे कॉलेजेस यहाँ पे लेके आए हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लास्ट रैंक मिल रहे हैं। प्लीज लाइक द सेशन, ऑल ऑफ यू, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आउट देयर, फ्यूचर डॉक्टर्स, प्लीज लाइक द सेशन गाइस, और सब्सक्राइब कर लो। पिंड में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक देख रही होगी, उसको ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि ये पूरी की पूरी पीपीटी आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां मिल जाएगी। तो जो बच्चे अगर कंफ्यूज हो गए या कुछ और दिक्कत आ गई, वहां पे आपको पूरा का पूरा एनालिसिस भी मिल जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। सेशन को लाइक करते रहो यार, सेशन को लाइक कर दो। ओके चलते हैं अगले स्टेट पे, जो कि है राजस्थान। राजस्थान के बारे में भी एक बच्चा पूछ रहा था यार, राजस्थान के बारे में भी एक बच्चा पूछ रहा था। बेटा मध्य प्रदेश बताया ना, देख 48,228, देख 48,228 में छिंदवाड़ा में यार थोड़ा सा फाइट हो सकती है, यहां पे टारगेट कर सकते हो। तो जनरल कोटा है तुम्हारा, इसमें बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। 39,658 पे क्लोजिंग रैंक गया है, यहां पे यू कैन है, ठीक है। महाराष्ट्र 44,351 अभी आ रहा है, महाराष्ट्र भी अभी बेटा महाराष्ट्र भी आ रहा है। सेशन को लाइक करते चलो यार। चलो राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में कौन कौन से सीटें भाई? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, एसएनएमसी जोधपुर, एसपीएमसी बीकानेर, एसकेजीएमसी सीकर, ठीक है। ये कॉलेजेस हैं आपके, और इनकी जो क्लोजिंग रैंक्स हैं आपके सामने दी हुई हैं। देखो जरा यहाँ पे, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है एसएनएमसी, इसकी क्लोजिंग रैंक है 4,618। इट्स अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट। इवन एसएमएस एम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसमें क्लोजिंग रैंक जनरल की इतनी गई थी। इन मार्क्स पे मत जाना, मार्क्स इस बार चेंज हो गए हैं, मार्क्स इस बार ये नहीं रहेंगे। मार्क्स इस बार आप बढ़ोती में देखोगे, मार्क्स बढ़ते हुए देखेंगे। मार्क्स आर डेफिनेटली गोना इंक्रीज दिस टाइम, मार्क्स आर गोइंग टू इंक्रीज दिस टाइम गाइस, मार्क्स आर गोइंग टू ह्यूजली इंक्रीज दिस टाइम। ओके सो मार्क्स पे फोकस ना किया जाए, क्लोजिंग रैंक्स पे फोकस किया जाए। क्लोजिंग रैंक्स दे आर गोइंग टू रिमेन सेम, क्लोजिंग रैंक्स ऑलमोस्ट इतनी रहने वाली हैं, तो आपको एक अच्छा खासा एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन कौन सी मिल रही है, ठीक है। एसपीएमसी बीकानेर देख सकते हो आप, ओबीसी में 4,613 पे क्लोजिंग है, 39,321 एससी में आ रही है, और एसटी में कितनी आ रही है? 42,986 पे क्लोजिंग रैंक है भाई।
42,986 पे क्लोजिंग रैंक। एसके जीएमसी सीकर, एसके जीएमसी सीकर में क्या है, 8,356 पे, जनरल में हो रहा है 10,707, 8,732, उसके बाद 56,486 पे एससी क्लोजिंग है, और एसटी 63,926 पे है। ठीक है, अब आगे की स्टेट आएगी जब लाइक बढ़ेंगे तो। लाइक का टारगेट है 50 लाइक्स यार, 24 लाइक्स यार, कम ऑन यार, यू पीपल आर सो रूड यार, थोड़े लाइक बरसा दो भाई, सेशन लाइक करते जाओ। मैं एक उसका रीजन बताता हूं, लाइक करने का रीजन क्या है। देखो, यू थिंक यहां पे कुछ काम की चीज चल रही है, नीट का एनालिसिस बता रहे हैं ना सर, यार नीट में आपके मार्क्स के हिसाब से आप क्या कॉलेज पिक कर सकते हो। अब यूट्यूब बाबा जो हैं, जो यूट्यूब बाबा है, उनका एल्गोरिदम लाइक्स पे चलता है। अगर आप लाइक करोगे तो कुछ और बच्चे हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो चाहते हैं सेशन को अटेंड करना, जो चाहते हैं उन्हें भी एक आइडिया मिल जाए, वो यूट्यूब बाबा तभी रिकमेंड करेगा। रिकमेंडेशंस आपको मिली होंगी, वो रिकमेंडेशन तभी मिलेगी अगर आप लाइक करोगे। सो मेरे लिए ना से, इस चैनल के ना से, बट उन बच्चों के लिए कर दो जो कि शायद इस सेशन को देख सके। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब बाबा जो हैं वो लाइक्ड सेशंस को ही रिकमेंड करेंगे, एल्गोरिदम कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, चलो आओ, 474 एससी ओडिशा। ओके, चलो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा केरला, द ब्यूटीफुल स्टेट केरला, द सदर्न स्टेट, हनीमून लोकेशन केरला। देखो क्या है इसमें, जीएमसी कन्नूर, जीएमसी कन्नूर में क्लोजिंग रैंक जो गई है मेरी, वो गई है 6,081। क्या बात है। जीएमसी कोलम की बात की जाए तो 4,925। वाओ। और इसी में आप आगे बढ़ते जाओगे तो एससी एसटी सबके बारे में देखो, यहां पे 85,563, यहां पे 2,04,104 तक गया है। तो जीएमसी कोलम अ वेरी गुड कॉलेज। जिन बच्चे, जो बच्चे हैं केरला के, दे कैन एक्चुअली सी। हिमाचल का बेटा अभी आएगा, हिमाचल का आएगा अभी। ठीक है, महाराष्ट्र भी आने वाला है यार, डॉक्टर का सफर। तुम स्टार्टिंग से हो, तुम्हें बिना महाराष्ट्र बताए तो जाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, महाराष्ट्र का डेफिनेटली आएगा। ओके, ये ऑल इंडिया कोटा से है। जी हाँ यादव जी, बिल्कुल, ये ऑल इंडिया कोटा की है, ये ऑल इंडिया कोटा की है भाई। ऑल इंडिया कोटा में जो कॉलेजेस में लास्ट क्लोजिंग रैंक गई है उसका एनालिसिस है ये, वो बता रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, यहाँ 22,612 जीएमसी कोलम। जीएमसी कोटायम में आपका 4,037 गया है, 5,208, 64,819, और यहां पे 1,51,879। वाओ, this is basically the closing ranks guys, this is the closing rank over here. Okay, आगे बढ़े। जीएमसी मंजेरी और जीएमसी कोझिकोड, this is also a very nice institute, जीएमसी कोझिकोड। आई हैव बीन ओवर हियर, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसके स्टूडेंट्स काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। 1881 जिसको मिल रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा कॉलेज है। 1,881 क्लोजिंग रैंक यहां पे आएगी। आप ईडब्ल्यूएस में जाओगे तो 5,001, 5,201 के आसपास का क्लोजिंग रैंक होगा। ओबीसी में जाओगे, मार्क्स नहीं देखना, हमें रैंक देखनी है, 3,679। और एससी और एसटी में जाऊंगा तो जितने भी बच्चे एसटी में आ रहे हैं 1,18,581। टेक दिस कॉलेज, दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज बेटा, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस कॉलेज एंड बहुत अच्छी एजुकेशनल सिस्टम है यहाँ का, यू विल हैव अ गुड फ्यूचर। अब आते हैं द मोस्ट अवेटेड महाराष्ट्र पे। ठीक है, जितने भी बच्चे महाराष्ट्र वाले हैं देख लो भाई, फटाफट लाइक करो सेशन को। और यहां देखो, महाराष्ट्र में आया जाए तो ब्यामजी जीभे मेडिकल कॉलेज, बहुत बढ़िया, 7,296 की क्लोजिंग रैंक इसकी होगी। नंबर को बिल्कुल ना ध्यान दिया जाए, बस रैंक को दिया जाए, रैंक को ध्यान दिया जाए, नंबर को ध्यान ना दिया जाए। और इस हिसाब से आपकी जनरल की रैंक्स दी हुई है, क्लोजिंग रैंक 7,296, जिस हिसाब से आपकी रैंक आई है आप जान लो। 13,434 आपकी जीएमसी नागपुर में है, फिर 14,541, 8,675 और 10,830, ये आपकी जनरल की क्लोजिंग रैंक है महाराष्ट्र की। जितने भी बच्चे महाराष्ट्र के हैं, ओके, डॉक्टर का सफर बेटा 1,00,000 कितना है तुम्हारी रैंक, 1,44,434। देखो जरा, ओ देखो, यू कहां हो तुम, एससी में हो ना? एससी में नहीं यार, एससी में तो यार बेटा फाइट है, एससी में तो फाइट है, एससी में तो देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि नंबर भले चेंज हो जाए, रैंक ऑलमोस्ट इतनी ही रहेंगी। ठीक है, मेजर वेरिएशन नहीं आते रैंक में। तो तुम किसी और कॉलेज में ट्राई कर सकते हो यार बॉस।
डॉक्टर का सफर यू कैन एक्चुअली ट्राई इन सम अदर कॉलेजेस। देखो यहाँ पे जितनी भी लिस्ट बना रहा हूँ एकदम प्रॉपर एनालिसिस है। यू पिक वन ऑफ द कॉलेज, मैं बताता भी चल रहा हूँ कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं। जैसे यहाँ पे बात करूं मैं तो जीएमसी नागपुर इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, जीएमसी मुंबई अनदर वेरी वेरी ब्रिलियंट कॉलेज। ये दोनों ही कॉलेज बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बाकी भी अच्छे हैं बट ये दो सुप्रीम है इन महाराष्ट्र इफ आई टॉक अबाउट। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं इनके और काफी अच्छा इनका एनालिसिस और ये भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली देख बेटा ये एनालिसिस हो गया महाराष्ट्र के बारे में, जितने भी बच्चे हैं महाराष्ट्र के देख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात की जाए। बिहार द ब्यूटीफुल स्टेट। देखो यहां पे पटना मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट, 7316 यहां पे क्लोजिंग रैंक है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस में 8259 रैंक है क्लोजिंग यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी 7971, एससी 66,029, 54,277 हो जाएगा आपका एसटी के लिए। ठीक है, सो ये क्लोजिंग रैंक्स हैं इनके लिए। हिमाचल का बताओ बेटा, अभी बता रहा हूं, हिमाचल का भी बता रहा हूं, टेंशन मत लो। तो पटना मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर का देखो, भागल दिस इज आल्सो अ गुड इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आप देख सकते हो 9028 की आएगी जनरल के लिए, और वही चीज एससी के लिए आ जाएगी 79,642 के आसपास। ठीक, जवाहरलाल नेहरू जेएलएन की आ जाएगी आपकी 1,02,83 एससी में, और यही चीज 93,000 में चली जाएगी, 123 में चली जाएगी आपका किसमें, जीएमसी बेतिया में। ओके, वेस्ट बंगाल अभी बताया ना यार भाई, वेस्ट बंगाल आ गया ना, वेस्ट बंगाल नहीं आया शायद, वेस्ट बंगाल रुको आएगा, वेस्ट बंगाल आया नहीं, वेस्ट बंगाल अभी नहीं आया, वेट वेस्ट बंगाल अभी आएगा। ओके, सो केरला हो गया यहाँ पे, जीएमसी मंजेरी का भी देख लिया हमने, केरला का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप, ध्यान दे लो कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, गुजरात पे आते हैं। ऑल द गुजराती भाईज ओवर देयर, ऑल द गुजराती पीपल कम ओवर हियर। देखो गुजरात में बीजे मेडिकल कॉलेज, जीएमसी वडोदरा और जीएमसी सूरत, ये दो तो पर्सनली मैं जा चुका हूं यार, बेहतरीन से कॉलेज है। यहां पे आपका मार्क्स दिया हुआ है, इसमें आपका रैंक नहीं दिया है, सो जस्ट डोंट लुक ओवर हियर। यहां पे मार्क्स के बेसिस पे वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट आप ये चीज देख सकते हो, जो भी नंबर दिए हुए हैं ना, जो भी नंबर दिए हुए हैं, यहां पे एक एनालिसिस आप ये ले सकते हो कि इन नंबरों पे क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर क्या थी। ठीक है, इन नंबरों पे क्लोजिंग रैंक क्या थी, तो इस बार रैंक उतनी रहेगी। तो यहां पे रैंक नहीं दी हुई है, तो डोंट वरी, आपको बेसिकली क्या करना है, यहां पे रैंक जो लास्ट ईयर थी आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा, नहीं तो एक पीडीएफ फाइल टेलीग्राम की ग्रुप में इसी से रिलेटेड शेयर करवा दूंगा, जहां पे इन मार्क्स पे जो भी रैंक थी, यहां पे यहां पे यहां पे जितनी भी रैंक थी, सारी रैंक्स का आइडिया दे दूंगा, जिससे आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि यार क्या क्या रैंक्स थी यहां पे क्लोजिंग। क्योंकि मेन चीज ये है, रैंक चेंज नहीं होगी, नंबर तो इस बार चेंज होंगे, नंबर तो इस बार चेंज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो कॉलेजेस की लिस्ट ले लो, दीज टू आर ब्रिलियंट कॉलेजेस ओवर देयर, जीएमसी वडोदरा एंड जीएमसी सूरत, जिन जिन को मिले पिक कर लेना भाई। और इवन दिस बीजे मेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो अ वेरी गुड वन। ठीक है, सो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं ये गुजरात के। मूविंग अहेड फॉर कर्नाटका नाउ, सो कर्नाटका में सबसे बढ़िया कॉलेज जो है दैट इज बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, ब्रिलियंट वेरी नाइस कॉलेज। यहां पे भी जैसा मैंने आपको बताया, यहां पे रैंक की अवेलेबिलिटी नहीं हुई थी टीम को, सो दे हैव बीन वेरी जनरस, और उन्होंने लास्ट ईयर के क्लोजिंग मार्क्स लिख दिए हैं। सो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, आप इन क्लोजिंग मार्क्स के हिसाब से देख सकते हो पुराने साल की रैंक का एनालिसिस। मैंने आपको देखो स्लाइड में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, यहां पे आप जाओगे, यहां पे मैंने ये एक रैंक का एनालिसिस दिया हुआ है, कहां दिया, ये दिया हुआ है कि आप देख सकते हो 2022-2023 में रैंक का एनालिसिस किस तरीके से। यहां पे आपको देखो क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि भाई 615 में लास्ट ईयर जहां मेरा 14,249 रैंक आती थी, इस बार क्या आया है मेरी 20,882। देखो 2022 और 23 में रैंक का हिसाब देखो, क्या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है भाई, इनहैंसमेंट हो गया है पूरा। कम नंबर पे सोचो, सॉरी ज्यादा नंबर पे भी कम रैंक आ रही है। 700 में पिछली बार 50वीं रैंक क्लोज हो गई थी, इस बार 211वीं रैंक क्लोज हुई है, देख रहे हो आप लोग। तो इस बार पेपर इजी आने से ये समस्या हुई है। ठीक, सो उस पेज में जहां पे हम थे, कहां थे, गुजरात में, यहां पे आप इन क्लोजिंग मार्क्स से वो क्लोजिंग रैंक देख सकते हो। ठीक है बेटा, जितने भी हो फटाफट सेशन लाइक करते चलो यार, सेशन को भी लाइक करते चलो, सेशन लाइक करते रहना। ओडिशा नेक्स्ट आते, ओडिशा पे, ओडिशा के जितने भी बच्चे थे फटाफट देखो, यहां पे क्या है, ओडिशा में 615 जनरल, यहां पे भी वही चीज है, क्लोजिंग मार्क्स दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आपको एक क्लोजिंग रैंक एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कौन सी कॉलेज मिल जाएगी,
माया वर्मा, आप बेटा मेरे को अपना कैटेगरी बताओ और मार्क्स बताओ, मैं आपको बताता हूँ, मार्क्स नहीं रैंक बताओ, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आपको कॉलेजेस में आप अपीयर कर सकते हो, ठीक है। अपनी कैटेगरी और रैंक, और प्लीज फटाफट सेशन लाइक करते चलो यार, ऐसा थोड़ी यार, 74 लाइव व्यूअर्स हैं एंड लाइक 33, इतनी कंजूसी। लाइक में पैसा लग रहा है क्या आजकल? कितने पैसे लग रहे हैं? चलो आगे देखो, पंजाब पे चलते। पंजाब का एक बच्चा आया था, पंजाबी गाय, देखो इधर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है डीबीआर, SIMS, उसका जीएमसी अमृतसर, जीएमसी पटियाला, जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद फिर GGSMC यहाँ पे कॉलेज है। सो इनके क्लोजिंग मार्क्स जो हैं वो इस हिसाब से आपके सामने दिए हुए हैं। रेस्ट यू जस्ट नीड टू फाइंड कि किस हिसाब पे कितने पे आपका मार्क्स क्लोज होगा, ठीक है। सर AIR 2655, मार्क्स 671, ब्रिलियंट यार बेटा, संतोष श्रीवास्तव, वेरी गुड। यूपी एम्स पटना मिलेगा क्या? कौन सा बेस्ट कॉलेज मेरे मार्क्स पे है? चल देख, बताता हूँ बेटा तेरे को, तूने इतना रिक्वेस्ट किया तो मैं तेरे को बताता हूँ। कितना बताया? 2655 ना, 2655 मार्क्स AIR, 2655 जनरल। एम्स पटना बिल्कुल क्लोजिंग रैंक हुई है 2737 पे, ठीक है। संतोष श्रीवास्तव जी, क्लोजिंग रैंक हुई है 2737 पे, आपके डेफिनेटली चांसेस हैं। मंगलागिरी में भी आपके चांसेस हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके चांसेस कल्याणी में भी है, गोरखपुर में है, राजकोट में है, हैदराबाद में है, बरेली में है, हिमाचल में है, दियोगढ़ में है, गुवाहाटी में है, जम्मू में है, मदुरई में है, और बताओ क्या चाहिए? इतनी जगह हैं आपके चांसेस। हालांकि आप बिहार से ही हो, यूपी से हो, तो पटना इज अ वेरी गुड कॉलेज यार, पटना इज अ वेरी वेरी नाइस कॉलेज, आप पटना डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है। पटना में आपके पास चांसेस है। सर मार्क्स 618, रैंक 19,159, EWS कैटेगरी, राजस्थान, प्लीज बता दीजिए। चलो भाई आजा, तू भी आजा, राजस्थान का भी देख लेते हैं। कहाँ गया राजस्थान? राजस्थान 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 राजस्थान, ये रहा। देखो क्या बोला, कितना बोला? नहीं, नीचे नीचे नीचे, चैट नीचे। 19,159 EWS, 19,159। मुश्किल है यार, मुश्किल है भाई, देख रहे हो तुम। 618 इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है, 618 इज नॉट अ बैड स्कोर, बट इस साल 618 प्रॉब्लम है, इस साल 618 प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर 618 बहुत अच्छा स्कोर था भाई, लेकिन इस बार 618 देखो कितनी रैंक आई है, 19,159। सो मेन पॉइंट यही है यार, इस बार क्या हुआ ना, नंबर बट गए ज्यादा, इस बार नंबर ज्यादा बट गए, और नंबर ज्यादा बट गए ना, तो इसी वजह से क्या दिक्कत होगी कि यार जो रैंक आनी चाहिए थी उन नंबरों पे, वो रैंक आ नहीं पाई। आगे बढ़े जरा, आगे बढ़े और नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं, उड़ीसा पे चलते हैं। उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, अब आते हैं एपी के कॉलेजेस पे। एपी के जितने बच्चे थे सब इधर आके देखो, एपी के जितने भी बच्चे थे सब इधर आके देखो। यहां पे आपकी क्लोजिंग रैंक दी हुई है और कुछ फेमस कॉलेजेस बताए गए हैं एपी में, जैसे आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम, ओपन कैटेगरी में 612 नंबर की क्लोजिंग रैंक लेके गया था लास्ट ईयर, ठीक है। इस बार 612 नहीं होगा, इस बार 650 होगा, इस बार 612 नहीं होगा, इस बार 650 होगा भाई, ठीक है। कुरनूल मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 601 गया था। यहां पे आपको देखेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सारे कॉलेजेस लिख दिए हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एपी में चर्चित, और उनकी लास्ट की क्लोजिंग रैंक्स क्या है, ठीक। तो यहां पे आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल जाएगा। ये रैंक्स का नहीं है, ये 2022 का डेटा है, ये चीज याद रखना, ये 2022 का डेटा है। तो इन रैंक्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की रैंक का एक आइडिया आपको रखना पड़ेगा, ठीक। कैटेगरी रैंक 6002, ऑल इंडिया रैंक 1,25,000 SC में। माया वर्मा यार तुम्हें तो बता दिया ना बेटा, मैंने तुम्हें तो बता चुका हूं, ठीक है। ये बाकी अदर कॉलेजेस है, तो इन कॉलेजेस की फटाफट यार एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिस्ट बना लो कि किन किन कॉलेजेस में चांसेस हैं और कौन कौन से कॉलेजेस तुम अपीयर कर सकते हो, जितने भी एपी में इंटरेस्टेड है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये एपी के पूरी लिस्ट है, 32 कॉलेजेस है टोटल आंध्र प्रदेश के। देन आगे बढ़ते तेलंगाना स्टेट में, तो तेलंगाना स्टेट में भी यहाँ पे ये 11 कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फिर उसके बाद ये 22 कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे और 11 दिए हुए हैं, टोटल 41 कॉलेजेस हैं यहाँ पे, 41 कॉलेजेस। देखते चलो आप, ये फर्स्ट है 11 की, फिर ये नेक्स्ट है 11 की, फिर ये अगली 11 की, और फिर ये अगली
33 में कितना जोड़ोगे? 33 में 8 जोड़ेंगे 41 आएगा। 8 कॉलेजेस की। तो ये लिस्ट है पूरे इतने कॉलेजेस की जो कि तेलंगाना स्टेट में है, जो कि कहां है? तेलंगाना स्टेट में। और इनके लास्ट ईयर कट ऑफ मार्क्स इस हिसाब से गए हैं। ठीक है, सो इसी के साथ फिर हम आज का सेशन अब हम क्लोज करेंगे। ठीक, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को आज काफी अच्छे इनपुट मिले होंगे, काफी बच्चों के सवालों के हमने जवाब दिए। हम कोशिश करेंगे कि यार बाकी सब बच्चों के भी जवाब दे पाएं और ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए ले आ पाएं और आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलती रहे। बट उसके लिए आपको क्या करना है भाई? टेलीग्राम की लिंक दिख रही है आपको पिंड कमेंट में, उसको ज्वाइन करो, तभी अपडेट मिलेगा। ऐसे सेशंस बहुत सारे होते रहते हैं इन्फिनिटी लर्न के नीट चैनल पे, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव मिलती रहती हैं। साथ ही साथ जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितने भी बच्चे हैं, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन्फिनिटी लर्न के नीट प्लेटफॉर्म पे डेली आपको जितने भी बच्चे हैं जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, जिनके नंबर उतने नहीं आ पाए, कुछ कारणों की वजह से वो उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बॉस। इन्फिनिटी लर्न की पूरी टीम श्री चैतन्य की 38 साल की लेगेसी लेकर आप सभी के सामने आई है कि ताकि आप रैंक प्रोड्यूस कर पाओ, ताकि आपके अंदर वो काबिलियत आ पाए कि आप रैंक ले आ पाओ। नेक्स्ट ईयर आप ही इसी चैट बॉक्स में लिखो कि सर मेरे 720 में 720 हैं, AIR 1 है। समझ रहे हो? तो श्री चैतन्य की 38 इयर्स की रैंक प्रोड्यूसिंग लेगेसी को इन्फिनिटी लर्न नीट लेकर आया है आप सभी के लिए। रेगुलर डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लासेस होती है, सेशंस होते हैं और बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें होती हैं, है ना? तो आपसे दरख्वास्त है मेरी कि सेशंस आओ, देखो, मजा आएगा, एक बेहतरीन सा लर्निंग आउटकम होगा, टेक अवे एलिमेंट्स काफी सारे होंगे और आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट तो होता ही रहेगा। ठीक है, सो इसी के साथ विल मीट अगेन, मिलते हैं लाइव क्लासेस में। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, आपको अपडेट वहां पे मिलता रहेगा। और चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, जैसा मैंने बताया, रेगुलर अपडेट्स तो तभी मिलेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, सो मिलते गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।